नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे और मैं करिश्मा आपके साथ। और नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम खबरों पर। और बात बिहार में हर हफ्ते किसी न किसी धन कुबेर भ्रष्ट अधिकारी से जुड़ी खबरें आती है। जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, उससे बिहार में महज 6 महीने में काली कमाई के रूप में 7 करोड़ रुपए सिर्फ कैश बरामद होता है। और बताते चले कि एक हफ्ता पहले ही की एक भ्रष्ट अधिकारी के पास से 2.25 करोड़ कैश और लाखों के जेवरात मिले थे। और आज एक और भ्रष्ट अधिकारी के पास से 95 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, चांदी के ईंट और कई संपत्ति के कागजात मिले हैं। देखिए रिपोर्ट। सात करोड़ में कितने जीरो होते हैं, इसे गिनते गिनते शायद आप थक जाएंगे। लेकिन महज 6 महीने के अंदर बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों के पास से 7 करोड़ रुपए सिर्फ कैश बरामद हुए हैं। उस बिहार में जो बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जिस बिहार में 52% आबादी गरीब है, जिस बिहार के 11 जिलों में 10 में से 6 से ज्यादा लोग गरीब हैं, उस बिहार में 6 महीने में सिर्फ 7 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा करोड़ों की ज्वेलरी, फ्लैट और जमीन की संपत्ति तो अलग है। इनमें करीब 3 करोड़ 25 लाख कैश महज 7 दिनों में बिहार में अलग अलग धन कुबेरों के पास से मिले हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, जेवरात और संपत्ति के कागजात तो अलग हैं। शुरुआत 18 दिसंबर की तस्वीर से ही करते हैं। 95 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, चांदी की ईंट और न जाने लाखों के कितने गहने, ये सब कुछ एक साथ देखकर भले ही आपकी आंखें चौंधिया जाएं, लेकिन गरीब बिहार के एक और धन कुबेर अधिकारी की एक काली कमाई की तस्वीर है। ये सब कुछ बरामद हुआ है आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार के ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी में। पटना के इंद्रपुरी आवास से 95 लाख कैश और 1.5 किलो सोना बरामद हुआ है। साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट के कागजात मिले हैं। इसके अलावा निवेश संपत्तियों के कागजात मिले हैं। जमीन के कई कागजात बरामद किए गए हैं। निगरानी की टीम को कई बैंक अकाउंट्स और लॉकर भी मिले हैं। बता दें कि इंजीनियर अभी मसौढ़ी प्रमंडल में नियुक्त हैं। लगभग 50-60 से लगभग हाँ प्राप्त हुआ है। अभी और गिनती चल रही है। हाँ, ऑर्नामेंट्स वगैरह भी जो मिला हुआ है सामने रखा हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, और कागजात मैंने जमीन का कागजात है, डीड वगैरह है, पासबुक वगैरह सब छटैया करके हम लोग क्लियर कर रहे हैं। हालांकि आरडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय कुमार को भी काली कमाई के मामले में काफी पीछे छोड़ने वाले हाजीपुर के लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार रहे थे। एक हफ्ते पहले ही 11 दिसंबर को दीपक कुमार के ठिकानों पर जब छापा पड़ा था तो निगरानी की टीम भी हैरान रह गई थी। 2.25 करोड़ रुपए कैश, लाखों के जेवरात, निवेश के कागजात, जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। हालत ये हो गई थी कि नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी और नोट रखने के लिए ब्रीफकेस मंगवाना पड़ा था। इन पर जांच चल रही थी। प्रत्यावर्ती धनार्जन के संबंध में जांच क्रम में पाया गया करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपया से अधिक आमदनी की बात प्रकाश में आई, जिस पर निगरानी में FIR दर्ज किया गया। और इसके बाद कोर्ट से आदेश लेकर के आज सर्च का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ रुपया और ज्वेलरी, डीड, पासबुक वगैरह बहुत सारे चीज बरामद हुए हैं, जिसका हम लोग अभी करोड़ों में है जी। बिहार, जिसे नीति आयोग ने सबसे गरीब राज्य बताया है, उस राज्य में भ्रष्ट धन कुबेर मानो एक दूसरे की काली कमाई के मामले में पीछे छोड़ देना चाहते हैं। पटना से मरगूब आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाचार मरगूब, देखिए देखा जाए तो भ्रष्ट अधिकारी के ठिकाने पर लगातार छापेमारी जारी है। और अब तक की बात करें तो अब तक की छापेमारी में कितनी मात्रा में नकद बरामद किया गया है, और इसके अलावा क्या कुछ दस्तावेज आर्थिक अपराध इकाई के हाथ लगी है? क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए करिश्मा, बड़ी अजीब स्थिति है। नीतीश कुमार सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है करप्शन के खिलाफ, जिस अधिकारी के खिलाफ जांच एजेंसी के द्वारा
आय से अधिक की संपत्ति मामला में 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए का मामला दर्ज होता है, उनके यहाँ से आवास से 2-2 करोड़ रुपया कैश निकल रहा है। अब आप समझिए कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार की कितनी अकुत संपत्ति बनाई है जी। कल जिस व्यक्ति के यहाँ रेड हुआ, अजय कुमार ग्रामीण कार्य विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके यहाँ 85 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। अब आप 85 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो के आसपास का सोना का चांदी, सोने के जेवर, 12 किलो से ज्यादा चांदी के जेवर, साथ ही साथ दर्जनों डीड, दर्जनों संपत्ति के कागजात, दर्जनों भूखंड के कागजात, एटीएम, लॉकर, कई बैंकों में खाते। अब उन बैंकों के खाते की जांच के बाद पता चलेगा उसमें कितने लाख रुपए बराबर हैं। लॉकर में पता चलेगा कि कितने जेवरात हैं, कितने पैसे हैं। करिश्मा, लगातार करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल, लेकिन इनकी हिम्मत देखिए। हर दिन भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी जो भ्रष्टाचार के कुछ संपत्ति में बने वो फिर भी अपने घर में 85 लाख रुपए रख रहे हैं। यह हिम्मत की बात है। बिल्कुल, सरकार करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दे चुकी है 3 एजेंसी को, विशेष निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई, और लगातार यह कार्रवाई हो रही है। कल अजय कुमार के खिलाफ जहां जहां संपत्ति मिली उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, सभी बैंक जो खाते हैं उनको फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है। लॉकर निगरानी के अधिकारी जाकर के खोलेंगे जी। सभी जमीन के कागजात का वैल्यू लगाया जा रहा है। सभी जमीन के कागजात को निगरानी खुद देखेगी, जांच करेगी, वैल्यूअर को बुलाया जाएगा और एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। तो करोड़ों में ये पूरा मामला आ रहा है। जहां भी छापेमारी हो रही है वहां 50 लाख, 60 लाख, 2.25 करोड़, 2 करोड़। ये तो गजब स्थिति है भाई जी। क्या कुछ संपत्ति लोगों ने बनाई है, लेकिन सरकार का कहना है कानून के हाथ लंबे हैं, किसी भी हालत में इनको बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारी जब अपने सर्विस में आते हैं तो उन पर 50,000 रुपए का कर्ज है। ये अजय कुमार जब सर्विस में आए थे तो इन पर 50,000 का कर्ज था। इनका बैंक बैलेंस 1 लाख, 1.25 लाख था। इनकी पत्नी के नाम पर 2 लाख, 4 लाख रुपया था। आज इनके घर से 85 लाख रुपया बरामद हो रहे हैं। यह अपने आप में अपने पार है कि किस तरीके से अखंड भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हुए हैं, किस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई को इन लोगों ने लूटा है। फिलहाल जांच चल रही है निगरानी की और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की संभावना है। लेकिन करिश्मा, इतना जरूर है निश्चित तौर पर जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस को लेकर नीतीश कुमार ने करप्शन को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया है। बिल्कुल, कहने के देखिए मरगू, अगर देखा है जिस तरह से कि बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य भी बताया गया है देश में, लेकिन जिस तरह से बिहार में हर हफ्ते किसी न किसी भ्रष्ट अधिकारी की पोल खुलती नजर आ रही है और भारी मात्रा में नगद बरामद, ये साथ कई दस्तावेज बरामद होना, तो एक तरह से कहा जाए कि गरीब बिहार में भ्रष्टाचार की जो लीला है वो अपरंपार है। यही मैं करिश्मा आपको बता रहा था अपने दर्शकों को कि जिस अधिकारी के खिलाफ 1 करोड़, 1.25 करोड़ का आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होता है, उनके घर से 2.25 करोड़ रुपए निकलते हैं जी। तो ये तो भाई करप्शन की हद है। जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है, सरकार के पूरे सिस्टम को ताक पर रखा जा रहा है। लेकिन कार्रवाई लगातार जारी है करिश्मा, आने वाले दिनों में भी कार्रवाई होगी। अजय कुमार के सभी संपत्ति का वैल्यू लगाया जा रहा है। सोमवार, कल मंडे है, कल संभावना है कि कल लॉकर खोले जाएंगे, कल उनके सभी खाते को फ्रीज किया जाएगा। तब पता चलेगा कि लॉकर में क्या है, कि कौन कौन से खाते में कितने पैसे जमा है। तो फिलहाल कह सकते हैं यह कार्रवाई अभी आगे और भी रहेगी और आगे और भी आने वाले दिनों में पता चलेगा जांच के दौरान क्या और कितनी संपत्ति इन्होंने बनाई है और लॉकर में कितने पैसे हैं, लॉकर में कितने कह सकते हैं कि जेवरात हैं, खाते में कितने पैसे हैं। तो फिलहाल कार्रवाई है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई की संभावना लग रही है। करिश्मा, बिल्कुल, तो कहने के कहा जाए कि जिस तरह से सीएम नीतीश लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं और इन भ्रष्ट अधिकारियों के पास से भारी मात्रा में नकद बरामद होना, ये अपने अपने सवाल खड़ा करता है। क्या लगता है आखिर कब करप्शन पर अंतिम प्रहार होगा? देखिए, सरकार तो सिस्टम से ही काम करती है करिश्मा, आपको पता होगा। सरकार कानून के दायरे में काम करती है जी, और कानून लगातार भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लगा हुआ है। और एक बात और आपको पता पड़ना, यह बात माननी पड़ेगी करिश्मा, करप्शन खत्म करना सरकार की अकेले बूते की बात नहीं है। हमें और आपको भी इस सिस्टम का साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल, और सरकार का जो सिस्टम है निश्चित तौर पर उस सिस्टम में सभी सहभागी हैं।
और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसके दूरगामी और अच्छे परिणाम निकलने की संभावना है। सवाल सीधा है कि जनता की गाढ़ी कमाई आप लूट करके अपने घर में रख रहे हैं, जनता की गाढ़ी कमाई लूटने के बाद आप सरकार के पूरे सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। तो फिलहाल इस सिस्टम को धोखा देने का कानून के हाथ लंबे होते हैं, इन सभी को याद रखना चाहिए और बड़ी कार्रवाई की भी संभावना है। तो फिलहाल करिश्मा थोड़ा इंतजार कीजिए, आने वाले दिन में और भी कई बड़ी मछलियां जरूर फंसेगी और बड़ी मछलियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। करिश्मा। चलिए बिल्कुल मरगूब, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।